हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, ऐसा मत सोचना यार कि सर तो दिल्ली वालों के लिए तो सारा कुछ बताते हैं, यूपी के नहीं बताते। भाई यूपी के लिए भी बनेगा। ठीक है, आज आपने थंबनेल देख लिया। इससे पहले बेटे एचबीटीयू के लिए बिल्कुल अपन ने फाइट करी। वहां पे अब एचबीटीयू में पास आउट बच्चे भी एलिजिबल हैं और बेटे जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल हैं। वहां पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हुआ है। उसकी फीस आपको पता है और एक ही कॉलेज है। उसके बाद आपको चॉइस फिल करनी है। 4 अगस्त तक का टाइम है। पहले 31 जुलाई था, वो अपडेट ऑर्डर आ गया था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। मैं आपको एक बार ये बेटे हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो भाई आ जाओ। आपको यहाँ पे हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। लीड कोचिंग इन जीसीसी, यूपी के सारे बच्चों को कह रहा हूं। और ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें भी हम टाइमली आपको बताते रहते हैं। इसमें यार मैं पोस्ट कर रहा था तो इसलिए मुझे लग रहा है वो और कुछ खुल गया। ये इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, ठीक है। लीड कोचिंग इन जीसीसी के नाम से है, ठीक है। और आपको पता ही है कि हम डिप्लोमा के बच्चों को गाइड करते हैं टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है जी। तो मैं फटाफट बिना किसी देरी के आपको, अगर यहाँ पर ये एक आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है जी, ये सीयूटी यूजी एक्सक्लूडिंग बी फार्मेसी कैंडिडेट का जो 28 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इन्होंने अभी कोई की डेट्स वगैरह, या जैसे जैसे आपको बीटेक फर्स्ट ईयर वालों की डेट इस तरीके से मिली थी ना, तो वो अभी आना बाकी है। वो मे भी आज रात तक या कल तक आ जाए। जैसे यहाँ पे लिख रखा है राउंड 1 कब से कब स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कब से कब है, 10 अगस्त से 13 अगस्त ऐसे आपका भी आएगा। अभी आपका शेड्यूल नहीं आया है, ये बीटेक सेकंड ईयर लेटल एंट्री वालों का शेड्यूल नहीं आया है। तो सर हमें क्या करना है, आप कौन सी वीडियो बना रहे हो स्टेप बाय स्टेप की? रजिस्ट्रेशन की वीडियो बना रहा हूं बेटे मैं। एकेटीयू में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं और सरकारी कॉलेज हैं उसकी मैंने वीडियो डाल दी थी। टॉप के 15 कॉलेज वो आई बटन पे ऊपर मैं इसी टाइम पे दे दूंगा। कितना टाइम है, इसी टाइम पे आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। 2 मिनट 25 सेकंड में आपको वीडियो दिख रही होगी, ठीक है जी। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है, तो बेटे समझ गए तो यहाँ पर एक जो आया है अपडेट वो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 2023। अभी यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल आएगा बीटेक लेटल एंट्री वाले बच्चों का, वो अभी नहीं आया यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ पर जैसे ही इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे क्लिक करें तो इस तरह ब्राउचर हमारा जो है वो खुल जाता है। ब्राउचर ये कौन सा है जी, 2023-24 यूपीटीयू यानी एकेटीयू के अंडर जितने भी, चाहे वो आईटी लखनऊ, कैनेडी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, जितने भी टॉप के कॉलेज हैं, क्योंकि हर कॉलेज में जीसीसी का विद्यार्थी है तो आप भी, आपको वहां पे जाके जरूर मिलेंगे भाई जीसीसी के बच्चे। ये मैं बता रहा हूं, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है। तो फटाफट से मैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है और सेकेंड ईयर लिटिल एंट्री वाले बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिख रखी है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। अगर फिर भी मेरी किसी बात में आपको डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, है ना। आपको जाके कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, और आगे आने वाले समय में चॉइस फिलिंग के लिए आपका बेस्ट ऑर्डर ब्रांच वाइज क्या होना चाहिए वो भी इस चैनल पे आएगा बेटे। आप लोगों की हेल्प करने के लिए हम बिल्कुल आगे खड़े हैं, फ्रंट में हैं एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं कि सबसे पहले जी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। दूसरी बात क्या है जी, दूसरी है uptech.admission.nic पे जाके होगा, ठीक है। आपके जो 10th की मार्कशीट पे मदर फादर का या जो वही आपके यूपी के डोमिसाइल पे होना चाहिए, मतलब यूपी का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, आपको पता है ये तो, ठीक है। मैं ये लेटल एंट्री वाले बच्चों के लिए बात करूं तो यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म दे रखी है, एकेटीयू की क्या है, बीटेक क्या है, बी फार्मा क्या है ना। अपने को यहाँ पे अब सब पता है। यूपी टेक, अगर आपको नहीं पता तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल, अरे भाई अरे भाई अरे भाई बंद हो गया क्या, गलती से बंद हो गया। ओहो, बैटरी हो गई थी जी कम, मैंने सोचा चार्जर लगा लिया जाए। चलिए कोई बात नहीं जी, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब उत्तर प्रदेश टेक्निकल, यही मैंने बोल रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो मोड ऑफ एडमिशन है, सबको पता है कि बीटेक लेटल एंट्री का जो है वो सीयूटी यूजी के बेसिस पे है।
तो उनके लिए थोड़ी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दे रखे हैं। डायरेक्ट एडमिशन बीटेक लेटरल एंट्री के लिए कैंडिडेट सीयूटी यूजी क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड का आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका कितना भी स्कोर है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आपको जरूर काउंसलिंग करनी चाहिए। एक आप HBTU या MMUT के लिए तो सोच रहे थे, लेकिन आपको इसको सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी बच्चों को जिन्होंने भी जितना भी स्कोर है, अगर आपने बेटे पेपर दिया था सीयूटी का, काउंसलिंग मस्ट है, आपको करनी चाहिए। बाद में आप वापस आ जाना अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा हो। मतलब वापस का मतलब यहाँ पे BSc वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, BVOC DVOC वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे तो एलिजिबल है ही हैं। टोटल सीट की 10% सीट जो है वो किनको दी जाएंगी, डिप्लोमा पर्सन को। ठीक है, इसमें यही लिख रखा है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या उसमें तो 100% सीटें यूपी वालों की हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें 85% सीटें जो हैं वो यूपी की हैं, बाकी वो अपनी मर्जी से देख सकते हैं ना। तो इसके बाद मैं फटाफट से इसमें मेन बातें यही लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आ गया जी। मिनिमम आपको क्या चाहिए जी, 3 ईयर का या 2 ईयर का। अगर कोई बच्चा 12th के बाद भी डिप्लोमा करा तो वो भी एलिजिबल है, किसी ने 10th के बाद डिप्लोमा करा तो वो भी एलिजिबल है, किसी ने 12th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करा तो वो भी एलिजिबल है, किसी ने डिप्लोमा करने के बाद ड्रॉप करा तो वो भी एलिजिबल है। तो आप बार बार एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन के जवाब दे दूं आपको। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं, आप रुक रुक के सुन लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45% चाहिए आपको डिप्लोमा में मार्क्स। अगर आपका 6ठे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो अपना रिजल्ट जो है 15 सितंबर या 30 सितंबर तक उस पर्टिकुलर कॉलेज को दे सकते हैं। इसमें 40% चाहिए SC ST के लिए। एनी ब्रांच ऑफ, कोई आप किसी भी शाखा से हैं, आप कोई भी अपनी शाखा चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ एक्सेप्ट क्या है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या फार्मेसी या आर्किटेक्चर, ये बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द, अगर किसी ने डिप्लोमा आर्किटेक्चर से करा है, फार्मेसी से करा है, एग्रीकल्चर से करा है, तो वो बच्चे बीटेक लेटरल एंट्री के लिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए नहीं है। बाकी आप BT यूपी से हैं या यूपी के ही वहाँ के किसी और प्राइवेट या जैसे जामिया से, कुछ बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करे हैं, तो वो सब, जामिया तो यार दिल्ली में हो गया, मतलब जो यूपी के अंदर जो भी हैं जो डिप्लोमा कराते हैं कोई भी संस्था, तो वो आप सब एलिजिबल हैं। ठीक है, ये बेटे हमें वो दे रखे हैं नीचे आपको फॉर्मेट। ठीक है, बाकी 1000 रुपये आपकी काउंसलिंग की फीस है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है सर, सभी की है या SC ST वालों की कम है? सभी की 1000 रुपये है बेटे, हर बच्चे की 1000 रुपये तो पे करना ही है। ठीक है, उसके बाद बेटे मैं ये पढ़ रहा था, थोड़ा सा नीचे आ गया मैं ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने, हाँ जी ये पढ़ लिया था बिल्कुल। तो इसके नीचे तो यही है, क्योंकि ये जर्नल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, इसके अंदर MBA MCA वालों का भी दिया हुआ है, बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का भी दिया हुआ है, बीटेक लेटरल एंट्री वालों का भी दिया हुआ है। जैसे लिख रखा है, बीटेक लेटरल एंट्री कैंडिडेट बिलोंगिंग टू BSc स्ट्रीम शेल क्लियर द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये जरूर हो जाना चाहिए भाई, अगर कोई BSc से लेगा। अगर कोई डिप्लोमा से कर रहा है तो उसको तो पता ही है कि वो तो ये सब चीज़ें करते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी यहाँ पे कैटेगरी की डेफिनेशन, फुल फॉर्म, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आपको मेन वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। मेन वेबसाइट पे आए, ऐसा आप कैसे uptech.admission.nic.in आप खोलेंगे। खोलने के बाद बेटे इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि CUT UG के जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 जुलाई 2023 से शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे CUT UG के नीचे अब एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक लिंक आ गया, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से वो लिंक खुलता है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपको एक लिंक खुलता है और आप यहाँ पे क्या करेंगे, आई एग्री करने के बाद ऐसे आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको CUT का जो आपका रोल नंबर है, उसी रोल नंबर जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें रोल नंबर भी है, आपका एप्लीकेशन नंबर भी है, नाम, आपकी मदर नेम, आपका जेंडर, ये जैसे ही डालेंगे तो उसके बाद इस तरह से आपका फॉर्म खुल जाएगा। ऊपर लिखा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, मैंने ईमेल आईडी डाल दी, फ़ोन नंबर डाल दिया। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मैंडेटरी क्या वेरिफिकेशन के लिए चाहिए,
तो सबमिट द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फॉर मैंडेटरी, तो डू यू विश, मैंने भर दिया सारा। भरने के बाद अब मेरे से बोल रहा है कि पासवर्ड जो है 8 से 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। मैंने शायद लग रहा है पासवर्ड जो है वो छोटा सेट कर लिया था, ठीक है। तो पासवर्ड को एक बार सही सेट कर लेता हूँ मैं आपके लिए और आपको बिना रोके बिना रुकावट के दिखाता हूँ। 1 सेकंड दीजिए दोस्तों। मेरा पासवर्ड जो था वो छोटा था, मैंने उसको वही 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में कर लिया है। करने के बाद बेटे मैंने इसमें कुछ नहीं, आपका वही रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, मदर नेम डाला, उसके बाद ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जिस पे रजिस्ट्रेशन के लिए वो जाएगा। ये कह रहा है डू यू विश टू सबमिट, यस, हमने सबमिट कर दिया। पासवर्ड शुड भी, फिर दोबारा 82, मेरे को लग रहा है मैंने 13 से भी क्रॉस कर दिया शायद, क्षमा चाहता हूँ यार, ठीक है। मेरे को लग रहा है मैंने 13 से भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। इसको एक बार मैं सेट करके ही आता हूँ। जैसे ही मैंने बेटे वो पासवर्ड डाला सही करेक्ट, यानी 8 से 13 के बीच में आपको पासवर्ड बनाना है। जैसे ही मैंने 8 से 13 के बीच में डाला तो OTP आया। OTP मोबाइल में मेरा ये आया 066430, और मेरा जो ईमेल पे आया है वो बेटे आया है अब मेल पे लिख रहा है एक बच्चा, ये एक्चुअली क्या मेल यार मैंने ये बच्चे से करा है तो मैं रीसेंड कर देता हूँ। बच्चा कह रहा है मेल वाला नहीं आया, ठीक है। मेल पे दोबारा मैंने रीसेंड कर दिया। वैसे मेल या फ़ोन नंबर का कोई एक भी आ जाए तो, और लिखा हुआ है ना, तो कोई एक भी आ जाए तो चलेगा, ठीक है। तो एक भी आ जाए तो चलेगा, तो एक बार देख लेते। 066430 और 6C1518, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो ये मैंने वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर दिया जी। सेव कर लेते हैं, ये फाइनल सबमिट हो गया जी। ऊपर लिखा आ रहा है दीपक कुमार का, ये रोल नंबर लिखा आ रहा है जी, बिल्कुल हमने चेक कर लिया है, ठीक है। ये इसका अब फाइनल सबमिट हो गया है। तो ये बच्चा हमारी GCC का ही है बेटे, इसका 450 से ऊपर का स्कोर है शायद, मेरे को ध्यान नहीं है अभी, है ना। ये वही बच्चा है या कोई और है। खुशवा का भी बढ़िया स्कोर है भाई, नो डाउट, 444 400 के आसपास है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अच्छा स्कोर आया है। जितने बच्चों ने तैयारी करी थी ना अपने यहाँ पे, अगर उन्होंने ईमानदारी से तैयारी करी है पूरी शिद्दत से, तो वो स्कोर बढ़िया है। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपके सामने खोल के दिखा देता हूँ बेटे। मैं चाहूँगा भरेगा वही, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए खोल लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर देख लो, एन ये लिखा आएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये आपका लेटरल एंट्री का चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मेरे को बेटे अब पता नहीं है बच्चे की, तो बच्चा खुद ही भरेगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरना। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका क्या उत्तर प्रदेश से हो या अदर देन उत्तर प्रदेश से हो, तो उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश ही लिखेंगे, जो अदर देन उत्तर प्रदेश वाले हैं वो अदर देन उत्तर प्रदेश कर देंगे। लेकिन लेटरल एंट्री के लिए जगह नहीं मिलती है, ठीक है। डोमिसाइल आप अगर आप अदर देन उत्तर प्रदेश हो तो आपका डोमिसाइल है वो सब लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी में आप यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करेंगे, कैटेगरी आपकी कौन सी है, ठीक है। जर्नल है जो भी है वो ऊपर मैं अगर फिल करूंगा ना तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद उसकी सब कैटेगरी में आर्म 4 है, फ्रीडम फाइटर, नॉट एप्लीकेबल या फिजिकल हैंडीकैप। नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल डाल दो अगर आप इनमें से कोई नहीं है। ट्यूशन फी वेवर, मतलब आपको ट्यूशन फी वेवर चाहिए, TFW में आते हैं आप, तो अगर सबको पता है भाई 4 मेरे हिसाब से 4 लाख है 6 लाख है जितनी, उससे अगर आपकी सालाना इनकम कम है आपकी पूरी फैमिली की, तो आप TFW में यस करो, अदरवाइज नो करो। आप रूरल विलेज से बिलोंग करते हो, यस या नो, हैविंग वो लिख दो। वेटेज चाहिए उसका, यस या नो, तो भैया अदर इन्फॉर्मेशन में आप इन नो, यस तो यही नहीं, यहाँ पे हैविंग है या सिलेक्ट वही छोड़ देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में अभी सेव एंड नेक्स्ट में डू यू वांट टू सेव, हाँ आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल में ये अभी पहले कह रहा है आगे जाऊँगा ही नहीं मैं, हाँ ये कह रहा पहले ये भरो फिर आगे जाऊँगा मैं, तो मैं सोच रहा हूँ उस बच्चे से पूछ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उस बच्चे से तो मैंने डाली है। ऊपर बेटे डेट ऑफ बर्थ मांगा था, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। बच्चा उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा कर रहा है वो डाल दिया। डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है वो डाल दिया। डालने के बाद बेटे अपने आप ही इसने कैटेगरी वहां से पिक कर ली कि वो SC है तो SC की कैटेगरी पिक कर ली बेटे। तो उसके बाद कोई सब कैटेगरी नहीं है, नहीं। ट्यूशन फी वेवर उस बच्चे ने बोला यस चाहिए मेरे को। हैविंग रूरल वेटेज में सिलेक्ट है या नो है, तो मैंने नो कर दिया क्योंकि वो बच्चा गाँव में, वैसे बच्चा कह रहा है मैं गाँव में रहता हूँ,
पर हैविंग रूरल वेटेज, तो या तो यस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल नो कर दिया। आप देख लेना, हो सकता है मैं जल्दी भर रहा हूँ तो इसलिए हो रहा हो। डू यू हैव विश, तो आपसे पूछ रहा है डू यू विश टू सेव, मैं बोला यस। हम अगर चीज़ें अभी ऐसा नहीं है कि हम इसे फाइनल नहीं वो बदल पाएंगे। तो उसके बाद ये लिख रहा है, ये आ गई जी, अब क्वालिफिकेशन डिटेल खुल गई है। क्वालिफिकेशन डिटेल खुलने के बाद यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इन्होंने लिखा है ऊपर, आपको भी ध्यान से पढ़ना है, कोई गलती से नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सामने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर रहा है, तो तुम्हें इस चीज को ध्यान में रखना है। मैं अगर 15 मिनट लगातार आपके लिए बोल सकता हूं, तो तुम 15 मिनट लगातार इसको सुन सकते हो। सुनने के बाद इसको फॉर्म को फिल करना। क्यों भाई दीपक, सही कह रहा हूं ना मैं? दीपक मेरे साथ लाइन पे है भाई, ठीक है। अच्छा, डियर कैंडिडेट, डियर एप्लीकेंट, यहाँ पे काइंडली एंटर द क्वालिफिकेशन डिटेल वेरी केयरफुली। ऑल दिस डिटेल will be used to set your stream wise eligibility and seat allocation process. No change can be allowed after final submission. Kindly may debar, मतलब वो कह रहा है कि अगर तुम यहाँ पे इंफॉर्मेशन अब सही नहीं दोगे ना, तो तुम बाहर भी निकल जाओगे, है ना। हमें पता है कि यहाँ पे अब यहाँ पे लिख रखा है क्लास 12 और इक्विवेलेंट डिटेल। ऑब्वियसली हमारी क्लास 12 तो है नहीं, कर रखी है तूने क्लास 12? कर रखी है तो डाल सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तूने कर रखी है तो बोल दे बेटे क्या है। मैं इस पे टिक करता हूँ, ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पे बच्चे की क्लास तो जो स्टेटस है वो पास है। बेटे तू पास है या पास्ड विद ग्रेस? ऑब्वियसली पास ही होगा। पास है सर। कौन से ईयर में पास करी थी तूने 12th? सर 2020। इसने 2020 में 12th पास करी थी। उसके बाद तेरी परसेंटेज कितने में से कितने मार्क्स है तेरे? ये भाई मैं 1 मिनट स्टॉप कर लेता हूं ताकि ये बच्चे का फटाफट फॉर्म भर देंगे। दोस्तों तो मैंने बच्चे ने 12th करी 2020 में, नंबर डाल दिए, कितने में से कितने मार्क्स आए, यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ गई। फिर ये इसने अपने आप ही यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में मैथ ही आ रहा था, मैथ ऑप्शन क्लिक करा तो ये आ गया। अब ऑब्वियसली अगर ये लेटर एंट्री से जा रहा है तो इसको डिप्लोमा यहाँ पे डन करना है, लेकिन डिप्लोमा ये बच्चा अपीयरिंग है, मतलब अभी इसका डिप्लोमा 6ठे सेमेस्टर के इसने एग्जाम दिए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट, हाँ भाई दीपक एग्जाम तो दे दिया ना? यस सर। हाँ दीपक ने एग्जाम दे दिए बेटे, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, पास्ड और पास्ड विद ग्रेस। तो मैं जैसे ही पास पे करता हूँ कि 2023 में पास हो जाएगा, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स इस बच्चे के पास नहीं है, मतलब मैक्सिमम यानी 6ठे सेमेस्टर तक 6 एक होता है ना प्रोविजनल में, आपके टोटल में से कितने नंबर आए और आपका डिप्लोमा कितने % का बना। तो अभी जब इसका 6ठे का रिजल्ट नहीं आया तो ये कैसे डाल सकता है? या तो आप सभी बच्चों को, आप नीचे बीएससी की दे रखी है सेम, ऐसे डीवोक की डिटेल भी दे रखी है। मैं ये कह रहा हूं या तो आप सभी बच्चों को यूपी टेक क्लियर करे, या फिर यहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन आ जाना चाहिए था। जैसे आईपी के हरियाणा में आईपी में वहां पे अपीयरिंग ऑप्शन दे देते हैं, तो वहां से पता लग जाता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 45% मार्क्स होने चाहिए। दीपक कह रहा है मेरे 45% बड़े आ जाएंगे, और वैसे भी अगर SC ST में तो 40% होने चाहिए डिप्लोमा में, तो इसके 40 से तो बहुत ऊपर आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इसके पास अभी 6ठे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, तो ये वाली कठिनाई, ये वाली समस्या डिप्लोमा के और भी बच्चों को आ सकती है जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। तो मेरी आप सबसे, जब मैं ये रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद तो बस कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगी और आपकी इमेज, मतलब एक फोटो डालनी है और एक साइन डालना है, फाइनल सबमिट करना है और 1000 रुपए पे कर देने, हो गया जी रजिस्ट्रेशन। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि अगर सर हम पास ही नहीं हुए हैं तो क्या करें? तो बेटे यहाँ पर पहली बात तो मैं सोच रहा हूं कि आपको यूपी टेक की जो काउंसलिंग वाले पर्सन है वही क्लियर कर दें। अगर मेरी जगह मेरी बात समझोगे तो मैं ये बोलूंगा आपको, लेकिन उसको क्रॉस चेक करना है पहले, भरने से पहले, कि अगर आपके पास 6ठे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है तो यहाँ पे 5वें सेमेस्टर तक के टोटल मार्क्स करके 5वें सेमेस्टर तक के कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे, वहां पे ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज आ जाएगी टेंटेटिव, जिसके बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम बेटे आपको ये करना है कि आप इसके टोल फ्री नंबर पे, दीपक सुन रहा है क्या? दीपक अगर सुन रहा है तो UPTech@helpdesk@AKTU.ac.in पे मेल करके आपको ये वाली बात पूछनी है कि सर हमारा AKTU का अभी मैं अपीयरिंग हूं और अपीयरिंग का वहां पे ऑप्शन नहीं आ रहा, पास्ड के लिए, तो वो कहेंगे हम तो पास्ड वाले बच्चों को ही ट्रीट करेंगे। तो ऐसा थोड़ा ना होगा,
HBTU भी यही कह रहा था। तो जब मतलब ये सेम चीज आपकी HBTU में भी हुई थी, लेकिन अभी HBTU वाले बच्चे सब एलिजिबल हैं। ऐसे आप यहाँ पे एलिजिबल हो गए, हो सकता है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन आने लगे, क्योंकि आज पहला ही दिन है, आज ही ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और हम आज ही वीडियो बनाने लग गए हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे इसलिए। ठीक है बेटे, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद तो कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी। अभी मान लो मैं अभी इस बच्चे का मार्क्स भरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिस्टेक हो, कोई गलती हो, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मैं मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स नहीं भर रहा हूँ। इससे पहले वाली डिटेल मैं बच्चे से, मेरे साथ में फ़ोन पे ही है, मैं उससे पूछता जा रहा था और भरता जा रहा था। उसके बाद आपको इमेज, आपकी फ़ोटो और साइन वो अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड करोगे। जो भी वहाँ पे, जैसे ये भाई SC है तो SC का अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट में वही है, ताकि फिर उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद जाके इसको मौका मिलेगा चॉइस फिल करने का। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी यहीं पे रोकना पड़ेगा हमें, क्योंकि बच्चे के पास रिजल्ट नहीं है। अगर इनमें से किसी दूसरे दोस्त के पास रिजल्ट होता तो मैं फटाफट यहाँ पे उसके कितने नंबर बने, कितने आए वो करता, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आता, उसके बाद अपलोड आपको डॉक्यूमेंट करके दिखाता, उसके बाद बेटे फाइनल सबमिट के लिए मांगता। जैसे फाइनल सबमिट के पहले क्या मांगता, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 1000 रुपये है, वो मैं ऑनलाइन बैंकिंग से, नेट बैंकिंग, पेटीएम, जो भी ऑप्शन होंगे वहां पे करता, और उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका अभी तो कोई चार्ट नहीं आया है, मैं दिखा रहा था आपको, जैसे ये मैं आपको बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का दिखा रहा हूँ कि ये आपको जैसे चार्ट दिख रहा है ना, ये शेड्यूल चार्ट है, टेंटेटिव शेड्यूल बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए। ऐसे ही लिटिल एंट्री वाले बच्चों के लिए भी आएगा कि कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कब होगा रजिस्ट्रेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कब होंगे, फिर आपके लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कब शुरू होगा। इस तरीके से आपका भी आएगा। अभी नहीं आया है तो थोड़ा सा जल्दी मेरे को लग रहा है मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये स्टेप बाय स्टेप का वीडियो देख लेना, पर जब तक आपका कंफर्म रिजल्ट ना आए तब तक होल्ड पे रखना, या फिर वहां पे अपीयरिंग का ऑप्शन आना चाहिए। क्या बात क्लियर हो रही है दीपक, तेरे को भी और बच्चों को भी? अगर हो रही है तो नीचे जय माता दी लिखना मत भूलना, और अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, है ना। और MMUT का भी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको तुरंत आगे देंगे। ठीक है, बार बार हर बार दिल से बोलते हैं ये। दीपक क्या बोलते हैं हम दिल से, डिप्लोमा के बच्चे? सबसे अच्छे। जोर से बोल दे, सुन रहे हैं बच्चे? डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। हाँ भाई ठीक है, दिल से बोल रहा है दीपक भी और दिल से बोलता हूँ मैं भी। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर शबा के।